ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। व्लादिमीर पुतिन अगर सुन लेंगे ना, कहेंगे रूस को तो बाद में पीटेंगे, हैं? हाँ, पहले भारत को मारो, ये सीन हो जाएगा। हाँ, पता चला सारा कामाकाजी ड्रोन का सारा जो है मुंह घुमा देंगे बिहार में। लाओ, कहां तक हो गया है, ध्यान दीजिएगा। प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस हम लोग पढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, तो हमारा पहला है प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस। ध्यान दीजिएगा, प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस, ध्यान दोगे तो होता क्या है कि कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर में क्या हो, अल्केन नाइट्रेट हो या फिर आपका बेंजीन नाइट्राइल हो, क्या हो जाए, बेंजीन नाइट्राइल हो जाए। क्या होता है कि अगर आप इसको रिएक्शन करो, SN टिन के साथ रिएक्शन करो या H2 के साथ रिएक्शन करो प्लैटिनम के प्रेजेंस में, किसके साथ, H2 के साथ रिएक्शन करो किसके प्रेजेंस में, प्लैटिनम के प्रेजेंस में और इथेनॉल के मीडियम में, तो होता क्या है कि ये O2 जो है वो क्या होता है, सॉरी हाँ, O2 जो है वो क्या होता है, वो O2 कन्वर्ट हो जाता है किस में, NH2 में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है, NH2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्या बन गया ये आपका बन गया अमाइन। जैसे मिसाल के तौर पे यहां पे CH3NO2 H2 का इस्तेमाल किए PD के साथ इथेनॉल में, ये आपका बेंजीन है, बेंजीन नाइट्रेट, NO2 लगा हुआ है, और किसका इस्तेमाल किए हैं, H2 का इस्तेमाल किए हैं इथेनॉल के साथ। बताओ क्या बनेगा, CH3 के साथ क्या हो जाएगा, NH2 हो जाएगा, और यहां क्या हो जाएगा, बोलो, यहां पे क्या लग जाएगा आपका, बोलो, NH2 लग जाएगा। ये आपका क्या बोलते हैं, एनिलिन बनेगा, और इसको क्या बोलेंगे, बोलो, ये आपका मीथेन अमाइन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मीथेन अमाइन। समझ पा रहे हो, तो इसको बोलते हैं रिडक्शन ऑफ नाइट्रेट। क्या बोलते हैं, रिडक्शन ऑफ नाइट्रेट की जहां जहां आपको NO2 दिखाई दे रहा है वो NO2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। कौन सा मीडियम डालना होता है, H2 और प्लैटिनम का इस्तेमाल करना होता है। किसका किसका, H2 और प्लैटिनम का इस्तेमाल करोगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अमाइंस में कन्वर्ट हो जाएगा और एनिलिन में कन्वर्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां पे समझने में, तो यहां पे लिखेंगे इन दिस मेथड द रिडक्शन ऑफ अल्काइल या एराइल नाइट्रेट विथ H2PD and ethanol produce alkyl या एराइल अमाइन। समझ पा रहे हो बात को, क्या बना देगा, ये आपका अमाइंस बना देगा। क्या बना देगा, अमाइंस बना देगा। कोई दिक्कत, यानी जहां जहां NO2 दिख रहा है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ पा रहे हो बात को। जैसे एक लंबा सा रिएक्शन इसमें हम लोग करते हैं, ध्यान दीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक रिएक्शन है, ठीक है, ये एसिटिलीन है,
इसको आप किससे गुजार रहे हो, रेड हॉट कॉपर से, ये X बनेगा और फिर इसका H2SO4 और HNO3 से रिएक्शन होगा तो ये नाइट्रेशन होकर के Y बनेगा और फिर इस Y का रिएक्शन किसके साथ करा दो, बोलो H2 के साथ करा दो प्लैटिनम कैटलिस्ट के प्रेजेंस में और साथ में क्या होगा, इथेनॉल। तो ये क्या बन जाएगा, ये Z बन जाएगा। तो ये 2 नंबर का सवाल आपसे पूछ सकता है, किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है। तो क्या होगा बताओ, ये पहला क्या बन रहा है, पहला आपका बन रहा है बेंजीन, दूसरा क्या बन जाएगा, बोलो नाइट्रोबेंजीन बनेगा। याद है NO2 लग जाता था, यहां हाइड्रोजन होता था, ये हाइड्रोजन खोल के क्या होता था, निकल जाता था और इन दोनों से क्या बनता था, NO2 प्लस आता था। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जिसको हम लोग क्या बोलते थे, नाइट्रेशन बोलते थे, पढ़े हम लोग पहला वाला चैप्टर में। और फिर क्या हो रहा है यहाँ पे, यहां से यहां तक आप आसानी से कर सकते हो, क्या क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक क्या बन जाएगा आपका बन जाएगा NH2, यानी क्या बन गया आपका, एनिलीन बन चुका है। क्या बन चुका है, एनिलीन बन चुका है। कोई प्रॉब्लम यहां पे, बोलो समझने में कोई दिक्कत, बोलिएगा। तो अगला जो रिएक्शन है वो है आपका रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स। अगला क्या है, रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स, उसको हम लोग यहां पे करेंगे। नेक्स्ट है सेकेंड का रिएक्शन, रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स। अगला क्या है, रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स। ध्यान दोगे, होता क्या है कि सपोज आपके पास ये नाइट्राइल्स है, क्या है, ये नाइट्राइल्स है। अच्छा ये लिखे हम क्या है, हाँ प्रिपरेशन, हाँ ठीक है ठीक है, हाँ ध्यान दोगे, ये नाइट्राइल्स है। नाइट्राइल्स पता है क्या होता है, R, और ये क्या लगा हुआ होता है आपका, बोलो CN लगा हुआ होता है। क्या लगा हुआ होता है, CN लगा हुआ होता है। हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा कि ये जो आपका नाइट्राइल कंपाउंड है, इसका रिएक्शन हम लोग किसके साथ करते हैं, H2 का करते हैं रिएक्शन, किसके प्रेजेंस में, बोलो निकल के प्रेजेंस में करेंगे। किसके प्रेजेंस में करेंगे, निकल के प्रेजेंस में। और अगर निकल नहीं है तो सोडियम अमलगम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इथेनॉल के प्रेजेंस में। मतलब चाहे तो, हाँ चाहे तो आप ये वाला केमिकल ले लो और नहीं तो सोडियम अमलगम ले लो, किसके प्रेजेंस में, बोलो C2H5OH के प्रेजेंस में। दोनों रिजल्ट क्या देगा, दोनों रिजल्ट सेम देगा। दोनों रिजल्ट क्या दे देगा, सेम दे देगा। चाहे तो ये केमिकल यूज करिए, नहीं तो आप इसका इस्तेमाल करिए, रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट सेम होगा। इसको बोलते हैं सोडियम अमलगम। क्या बोलते हैं, सोडियम अमलगम। सॉरी यहाँ पे H2 भी रहेगा, क्या रहेगा, H2 भी रहेगा। चाहे तो निकल, नहीं तो सोडियम अमलगम इथेनॉल के साथ क्या बनेगा। तो ध्यान दीजिएगा यहां पे CN के पास ये आएगा, ध्यान दीजिएगा यहां हम बना रहे हैं R और ये CN है। CN के पास क्या होगा, ये हाइड्रोजन जाएगा। कौन जाएगा, ये हाइड्रोजन जाएगा। तो क्या होगा कि ये पाई बॉन्ड टूटेगा और ये वाला इसका हाइड्रोजन का दोनों टूटेगा और क्या होगा, ये इसके साथ बॉन्ड बनाना शुरू करेगा। तो होगा क्या कि एक बॉन्ड क्या होगा, टूट जाएगा, एक हाइड्रोजन के पास आ जाएगा और एक बोलो नाइट्रोजन के पास आ जाएगा। एक कहां आ जाएगा, हाइड्रोजन के पास, और दूसरा बोलो नाइट्रोजन के पास आ जाएगा। फिर क्या होगा, एक और हाइड्रोजन आएगा। क्या आएगा, एक और हाइड्रोजन आएगा। हाइड्रोजन का कमी नहीं है बहुत सारा अमाउंट में। फिर क्या होगा, एक और पाई बॉन्ड टूटेगा
क्या होगा, ये इसके साथ ज्वाइन होगा और ये इसके साथ ज्वाइन होगा, इस तरीके से ध्यान दीजिएगा। तो क्या बन रहा है, CH2 और साथ में क्या बन रहा है, NH2, यानी अमाइंस बन गया है क्या, R CH2 और NH2। यहां पे भी क्या है, R CH2 और ये NH2। कोई दिक्कत यहां पे? तो ये क्या बन चुका है, ये आपका नाइट्राइल से क्या बन चुका है, ये नाइट्राइल से अमाइन बन चुका है। क्या बन चुका है, नाइट्राइल से अमाइन बन चुका है। फिर से समझिएगा, ये नाइट्राइल ट्रिपल बॉन्ड वाला होता है। पहली बार हाइड्रोजन बना, हाइड्रोजन लगा, तो एक कार्बन के साथ ये हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के साथ ये हाइड्रोजन, अभी भी डबल बॉन्ड है। फिर क्या होगा, एक बार और हाइड्रोजन आएगा, फिर क्या हो रहा है, फिर एक बार और कार्बन के साथ और फिर एक बार नाइट्रोजन के साथ, और किसमें कन्वर्ट हो गया, बोलो, अमाइंस में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। देखो ये पाई बॉन्ड है। जब ट्रिपल बॉन्ड होता है ना, ध्यान दीजिएगा, ट्रिपल बॉन्ड जब होता है तो ऊपर में पाई बॉन्ड होता है, नीचे में भी क्या होता है, पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड तोड़ना आसान रहता है। और बीच में क्या होता है, बीच में सिग्मा होता है, तो सिग्मा जल्दी नहीं टूटता है। ऊपर और नीचे का पाई बॉन्ड क्या हो जाता है, वो जल्दी टूट जाता है। तो हाइड्रोजन क्या हो जा रहा है, आसानी से दोनों पाई बॉन्ड के ऊपर क्या जुड़ जा रहा है, हाइड्रोजन जुड़ जा रहा है। 2 बार हाइड्रोजन जोड़ देंगे, क्या बन जाएगा, अमाइंस बन जाएगा। इसका कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहां पे समझना। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहां पे NaCN है प्लस CH3Cl है, ये रिएक्शन करेगा, X बना, और फिर X बन रहा है तो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर रहे हैं निकल के प्रेजेंस में, तो क्या बनेगा, ये Y बना। तो याद करो ये वाला रिएक्शन क्या हुआ करता था, Na प्लस और Cn माइनस में ब्रेक होता था, और ये क्या होता था, ये CH3Cl हुआ करता था। तो बताओ क्या हो रहा था, ये Cn माइनस आता था, या डेल्टा पॉजिटिव होता था, ये डेल्टा नेगेटिव, ये अटैक करता था, और ये लिविंग ग्रुप की तरह क्या होता था, चला जाता था। कौन सा रिएक्शन था, याद करो, करवाए थे आपको, SN1 था या SN2 था, SN2 रिएक्शन था। क्या था, SN2 रिएक्शन था। तो SN2 में क्या बन गया, ये CH3 बन गया, और क्या बन गया, Cn बन गया। क्या बन चुका है, Cn। कोई प्रॉब्लम? और फिर क्या होता था, ये CH3 और ये Cn है, इसके साथ क्या हो रहा है, हाइड्रोजन जोड़ रहे हैं। क्या जोड़ रहे हैं, हाइड्रोजन। तो देखो ऊपर हाइड्रोजन और नीचे हाइड्रोजन, पाई बॉन्ड दोनों क्या होगा, टूटेगा, और नया वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, इस तरीके से बन जाएगा। तो बताओ क्या बना, ये Y, CH3 CH2 और NH2, यानी क्या बन चुका है, अमाइन बन चुका है। और ये क्या बन चुका है, ये अल्केन नाइट्राइल बन चुका है। क्या बन चुका है, अल्केन नाइट्राइल। कोई दिक्कत यहां पे, बोलो। रिवीजन बाबू करते रहिए, मेरा जो कॉपी आप पढ़े उसको क्या करो, रिवीजन करते रहिए, बहुत सारी चीजें रिपीटेटिव होती हैं। कोई दिक्कत, बोलो। तो इसके बारे में लिखेंगे, अल्केन नाइट्राइल react with H2 in presence of nickel or sodium amalgam and ethanol to produce, बोलो, अमाइंस। समझ पा रहे हो क्या बना रहा था, ये अमाइंस बना रहा था। कोई दिक्कत यहां पे? अगले रिएक्शन के ऊपर चलते हैं। अगला है
रिडक्शन ऑफ अमाइड्स। अगला क्या है? रिडक्शन ऑफ अमाइड्स, रिडक्शन ऑफ अमाइड। ध्यान दीजिएगा, अमाइड क्या होता है इसको जरा सा समझना। देखो, आर सी ओ एन एच टू अगर आप देख रहे हो तो इसको क्या बोलेंगे? अमाइड बोलेंगे। क्या बोल देंगे? अमाइड। अमाइड में ये सीओ आ जाता है, और सीओ हट जाएगा तो क्या हो जाएगा? अमाइंस हो जाता है। ध्यान दीजिएगा क्या होता है, ध्यान दोगे यहां पे, ये आर कोई ग्रुप है, ये सी डबल बॉन्ड ओ, और ये क्या है? NH2। यानी ये CO क्या होता है? डबल बॉन्ड O में होता है। इसके बारे में बताए थे कि ये भी क्या होता है? कार्बोनिल कंपाउंड होता है। क्या होता है? कार्बोनिल कंपाउंड होता है। समझ पा रहे हो? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अमाइड बोलते हैं। तो अगर आपके पास अमाइड है तो आपको इसका हाइड्रोलाइसिस करना होता है। किसके प्रेजेंस में? LiAlH4। और फिर क्या करना होता है? हाइड्रोलाइसिस करते हैं। क्या करते हैं? हाइड्रोलाइसिस। देखो होगा क्या, समझना। जैसे ये दो केमिकल दिख रहा हो, आपको क्या करना है? ये कैंची से काट देना है। क्या कर देना है? कैंची से काट दोगे। काटने के बाद क्या लगा दोगे? बोलो। हाइड्रोजन लगा देना है। क्या लगा देना है? हाइड्रोजन लगा देना है। तो क्या हो जाएगा? बोलो। रिडक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिडक्शन। रिडक्शन मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो देखो यहां क्या हो रहा? ऑक्सीजन हटा रहे हैं और हाइड्रोजन लगा रहे हैं। इसी को क्या बोलेंगे? रिडक्शन ऑफ अमाइड। क्या बोलेंगे? रिडक्शन ऑफ अमाइड बोलेंगे। समझ पा रहे हो बात को? तो देखो अमाइड है आपके पास बहुत सारा, ध्यान दोगे। CH3 C डबल बॉन्ड O NH2। तो आप इस केमिकल के साथ रिडक्शन कर रहे LiAlH4 और H3O प्लस, और यहां पे बेंजीन अमाइड है C डबल बॉन्ड O NH2 LiAlH4 और H3O प्लस। तो आपको क्या करना है? रिडक्शन करना है। तो बताओगे कैसे करोगे? कैंची से काटोगे CH2 NH2, यहां पे भी क्या कर दोगे? कैंची से काटोगे, क्या बन जाएगा? CH2 और NH2 हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे? रिडक्शन ऑफ अमाइड बोलेंगे। हाँ हेलो।
आगे बढ़ते हैं तो क्या होगा, अमाइड रिएक्ट विथ हाँ LiLH4 यानी लिथियम एल्यूमिनियम
हाइड्राइड टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करेगा? प्रोड्यूस अमाइंस। क्या प्रोड्यूस करेगा? अमाइंस। हाँ, फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस, followed by hydrolysis, produce बोलो अमाइंस। समझ पा रहे हो बात को? कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। अगला है हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। चौथा है हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। ध्यान दीजिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्या है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ध्यान दीजिएगा, होता क्या है, अमाइड का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करेंगे? अमाइड का। साथ में हम लोग क्या करते हैं, ब्रोमीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। ब्रोमीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। तो होता क्या है, ध्यान दीजिएगा, यहां पे हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन में क्या होगा, ये वाला पार्ट हट जाएगा। ये वाला पार्ट क्या होगा? खत्म हो जाएगा। और क्या लग जाएगा, ये सीधे इसको जो है इस तरीके से जुड़ जाएगा। यानी ये बीच वाला पार्ट क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। ये वाला और ये वाला क्या हो जाएगा? डायरेक्ट जुड़ करके क्या बन गया? बोलो, अमाइन बन गया। साथ में सोडियम कार्बोनेट कॉमन प्रोडक्ट होगा, H2O होगा और NaBr होगा। समझ पा रहे हो? ये कॉमन हर रिएक्शन में होगा। ये क्या होगा आपका? ये कॉमन होगा। कहां पे? हर रिएक्शन में क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा। कोई दिक्कत? इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। जैसे यहां पे देखो, CO NH2 Br2 NaOH, बताओगे क्या बनेगा? ये आपका रिंग है, C डबल बॉन्ड O NH2 Br2 और NaOH। आपको क्या करना है? आपको बताना है क्या क्या यहां पे बन रहा है। ठीक है, तो अमाइड react with bromine and sodium hydroxide to produce amine sodium carbonate and सोडियम ब्रोमाइड। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। हाँ, कहाँ पे? नहीं, सादा कोई कंपाउंड है। कितना तारीख है आज? 31 का महीना है क्या?